अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? आज तो पता नहीं मुझे क्यों सर्दी का एहसास ज़्यादा ही हो रहा है। वैसे तो सर्दी क्योंकि चली रही है ऑन एंड ऑफ, हमारे यहाँ कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है गिर जाता है या फिर थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन दिन में भी थोड़ा सा सर्दी का ही फील रहती है, जिसमें आप चाहते हैं कि फुली कवर्ड रहें और काम करने का दिल नहीं करता, आपको नींद सी लगती है, सुबह उठना मुश्किल काम लगता है। मैं भी बहुत जल्दी सुबह में उठती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ जब अंधेरा हो रहा होता है दिल नहीं करता उठने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है, फिर उठना होता है। और बहुत सारे काम, यकीनन आप लोगों की भी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही होती है। यह है हमारी सर्दी और इसके बहुत सारे फल, इसकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ्रूट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, फ्रूट्स के लिए जैसे कहते हैं ना सिर्फ के विंटर में बल्कि जब भी मौसम का जो भी फल आता है उसे कहते हैं कि बेकिंग सोडा से अगर वॉश करके देन आप खाएं, क्योंकि बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनके छिलके एक्चुअली उतारे नहीं जाते, लेकिन जैसे अभी तो जो फल आ रहे हैं या फ्रूट्स आ रहे हैं उनके आप स्किन पील ऑफ करते हैं, लाइक ऑरेंज है, मौसम्बी है या ग्रेप फ्रूट है या फिर बनाना है, तो इनको तो एटलीस्ट आप पील ऑफ करके और फिर उसके बाद खा रहे होते हैं। इवन अनार भी, अच्छा बहुत, जैसे एप्पल है, पेयर है, चीकू है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन कहते हैं जब आप अपने घर पर लेकर आएँ, उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाएं और उसे अच्छे से वॉश करके खाएं, तो पेस्टिसाइड्स जो कि स्प्रेज और ये तमाम चीज़ें जो फ्रूट्स पर हो जाती हैं या आती हैं, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि जब आप सिंपल टैप वाटर से उसे वॉश करते हैं तो वो बात नहीं बनती है। तो ये अपनी माइंड में ज़रूर रखें, बेकिंग सोडा जो हर घर में होता है उससे आप वॉश करके अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उसके बाद भी उसे अच्छे से साफ़ करके वॉश करके ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे, मैं ये कह रही हूँ, मौसम फल और ड्राई फ्रूट्स भी आ रहे होते हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। ड्राई फ्रूट में आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल, जिनको ज़्यादा खा ले तो लगता है बहुत कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा और उसे हम थोड़ा ही लिमिट में खाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा है पिस्ताशियो, जिसे हम पिस्ता कहते हैं। ये ऐसा है जो कि बहुत कम इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और इसके कैलोरीज कम होता है, तो ऑब्वियसली आपको जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल रखता है। इसका मतलब आप आराम से पिस्ताशियो यानी कि ये पिस्ते खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है जो कि आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। हम हमेशा बादाम को लेते हैं कि जी आइज़ के लिए हमारा बहुत अच्छा, हमारी आईसाइट इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको मालूम है ये पिस्ता भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को दे सकते हैं, इवन आप बड़े भी हैं वो भी तमाम लोग खाएं जो चाहते हैं आपकी आईसाइट इम्प्रूव हो, अच्छी रहे। यही वो ग़िज़ा होती हैं जिनसे आपके अंदर बेहतरी आ रही होती है। तो पिस्ताशियो उसमें एक ये काम कर रहा होता है। विमेंस साइकिल, उसमें जो क्रैम्प्स होते हैं उसमें भी ये काम कर रहा होता है, उसमें आप खा सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आपको मंचिंग है, हम हमेशा जब हमें बहुत भूख लगती है ना, तो हमारे माइंड में जब भी कोई सामने चीज़ आती है और वो ऐसी चीज़ आ रही होती है जो बहुत रैंडम और आपको लाइक आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम फास्ट फूड और ऐसी चीज़ों को फ़ौरन प्रेफर करते हैं और वही खा लेते हैं। लेकिन आपके वजह बैग में मौजूद होनी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्दी भी रखें। लाइक आप अपने बैग में ज़िपलॉक में बना के अच्छे से उसे रख सकते हैं, किसी भी बॉक्स में जो है खजूर रख सकते हैं, मखाने रख सकते हैं। इसमें एक पिस्ताशियो भी एक ऐसा है जो आके आपकी मंचिंग के लिए बहुत अच्छा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपको अच्छी एनर्जी दे सकता है, और इसके साथ साथ आपका वेट एसेस नहीं बढ़ सकता। तो हैंडफुल आप पिस्ते खा सकते हैं। कहते हैं अगर वो छिलके वाले पिस्ते हों तो वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अगर खा सकते हैं, ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर खाएं, ये बहुत अच्छा है। अब जी आते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। क्या बना रही हैं नाम शो के आप लोग भी तैयारी में होंगे कि आज की 2 रेसिपीज़ जो आपा ने हमें बताई हैं और आपा ने वैसे ही कहा था ये तो बहुत क्विक बन जाएंगे, यानी आज अच्छा भरपूर मौका है आपसे बात करने का बहुत सारी और जानने का क्या क्या सोच रहे हैं। आज का सवाल क्या होगा वो मेरी टीम जैसी मुझे थोड़ी देर में बताती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलते हैं आपा की तरफ और जानते हैं आज की रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पिस्ते ठाक। पसंद है आपको? बहुत। अच्छा, मुझे पिस्ते जो नमकीन वाले होते हैं, सॉल्टेड जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं।
वैसे अगर किसी चीज़ में पढ़ो तो मुझे कभी नहीं अच्छे लगते। हम तो बस सिर्फ फूड को कलर देने के लिए, जैसे हमारी खीर के ऊपर बादाम पिस्ते थोड़ा मतलब कलर ये भी मुझे आ पता है कि जाएगा। अभी खीर पे आपका जो हमारे देसी डेजर्ट है उनके ऊपर डाला चाहता तो मैं डाल देती हूँ, हाँ। वरना मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ज़रूरत है इनके ऊपर। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग इसको शौक से खाते हैं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल चीज़ है हम उसको ही ज़्यादा इंजॉय करें, है ना। अगर हमने जर्दा बनाया तो बहुत अच्छा सा बनाए, या फिर हमने खीर बनाई है तो वो इतनी सौंधी इतने मज़े की होना चाहिए। या हलवे हैं मतलब मेरा अपना ज़ाती वो है। अच्छा, मैं भी ऐसी हूँ, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स हो अगर उन मीठों में, मैं कहती हूँ बस उसी को रहने दें। बस वो ड्राई फ्रूट अलग से खा लें, अलग से खा लें। वैसे कुछ लोग हैं कहते हैं नहीं भाई ड्राई फ्रूट नहीं है तो मजा ही नहीं आएगा। मज़ा हर नहीं एक की अपनी हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे भी जैसे साथ पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ओरिजिनल चीज़ आप खा रहे हैं, यानी हलवा, गाजर का हलवा है, जैसे उसमें लोगों को काजू बहुत पसंद है। मेरे अपने घर में काजू, पिस्ते और बादाम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबको, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि नहीं सादा सा हो बिल्कुल ना। अच्छा। तो मुझे ज़्यादा अच्छा है। मैं कहती हूँ नहीं, गाजर की असली मिठास और गाजर के हलवे को एंजॉय करना चाहिए, ना कि हम ये ड्राई फ्रूट उसको अलग से सिर्फ उसी का फ्लेवर आ रहा है ना। अपनी अपनी पसंद है, बहरहाल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। जी ना, वैसे वाकई ये तो ना कि एक जोक जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है आजकल के, मजाक में सर्दी तो जो है बिल्कुल ठहरी गई है ना। हाँ, कितने दिन हो गए माशाल्लाह के, आपने सही बात बोली। हाँ। मतलब हम कराची वाले जो हैं वो बस सर्दी हमें थोड़ा सा दिखलाती है मुखड़ा, और फिर उसके बाद गायब हो जाती है। लेकिन इस दफा ठीक ठाक पड़ी है इस बार ने कहा बस कराची वालों तैयार हो जाए कि गर्मी भी इसी हिसाब से पड़ेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। वैसे गर्मी, लेकिन ये सर्दी वाकई ऐसी है कि ठिठुरने वाली सर्दी किसी के साथ महसूस होती है। जैसे रात में टेम्परेचर कम से कम होता चला जाता है, दांत बजने वाली। दांत नहीं बजते अभी नहीं दांत बजते उससे जब ये स्नोफॉल होती है। उस स्नोफॉल में किसी को सर्दी बहुत लगती है, मैं उनमें से हूँ। मुझे भी सेम है। अच्छा, मुझे सर्दी लगती भी बहुत है और मुझे अच्छी भी लगती है। मैं कहती हूँ सर्दी का मौसम अच्छा होता है, आपको हर चीज़ का अच्छा लगती है, मज़ा आता है घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, आने जाने में, हर चीज़ में आपको। लेकिन सुबह उठने में कैसा लगता है? वो तकलीफ दे होता है, वो थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। आज हम आपको दो चीज़ें बनाना सिखाएं। एक तो फौजी हमारे साथ मौजूद है, तो बनेगी एक ज़बरदस्त सी खीर बनाना। वैसे सब सोचते हैं कि हो भाई खीर की चीज़ें जमा करें, प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा तो खीर मिक्स अगर आपके पास मौजूद है तो कितनी शानदार खीर बनेगी, ये हम आज आपको बताएंगे कि फ़ौजी की ज़बरदस्त जो स्पेशल खीर है उससे आप किस तरह से मर्ज़ी की खीर बना सकते हैं। इसके अलावा बनाएगा ढाबा स्टाइल दाल चावल। अब दाल चावल आप सोचेंगे कि दाल चावल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बनाना सिखाई जाए, लेकिन ये आप देखिएगा थोड़ी सी डिफरेंट आपको लगेगी ये दाल चावल। इसमें है कि मैंने सोचा कि आपको चावल भी इस तरह से बनाना सिखा देंगे, अगर आपके पास बॉयल राइस है तो किस तरह से आप उसको और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं वो देखिएगा। इसके अलावा दाल और चावल किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से इसको बनाना है, और ये वो दाल चावल है जिसके अंदर हम चिकन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओहो, यानी ये वो है इसीलिए ये गोश्त के शौकीन लोग हैं उनके तो लिए नाराज ना हो दाल चावल का सुन के। आज तो आपने तैयारी भी भरपूर की हुई यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ना, ताकि बड़ी सारी, हाँ बड़ी बड़ी थाल, उसके ऊपर छोटी छोटी चीजें हैं। लेट्स सी अब आज की सर्विंग है ना आप, कि ये तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली होगी। अब देखिए यार सर्दी का ये आलम है कि यहाँ पे पहले से हमने गैस ऑन कर मैं आपको कह रही हूँ ना, दांत बजने वाला ये सीन मेरे साथ हो जाता है। मैं ये चूल्हा ऑन किया, मैं आपा को कही थी, मैंने कहा ये पहले आई मुझसे किचन में, तो मैंने कहा आपा आपको सर्दी वर्दी नहीं लग रही, प्लीज ये चीज ऑफ करवा दें। कह रही मैंने तो चूल्हा जलाया हुआ था। मैंने कहा अब मैं जला देती हूँ। नहीं वो पता क्या इतनी लग रही होती है कि अंदर घुसते ही जैसे हम अपने स्टूडियो में आते बहुत ठंड होती है। हाँ, यहाँ तो कोयटा का सा माहौल है। हाँ। चलो जी सर, इसको ज़ाया होने से बचाते हैं, बंद कर देते हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम ढाबा स्टाइल दाल बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट आपको बताएंगे बाद में। ये क्या बात है? ये तो यही बात। अच्छा यही बात यही बात होती है। चलो ठीक है, सही है। सही है, तो इंतजार करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें किस तरह से ढाबा स्टाइल दाल चावल बनना है, उसकी डिटेल जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कॉलर्स हमारे तैयार हैं, जैसे ही हम वापस आएंगे ब्रेक से तो हम आप लोगों से कॉल्स पे ढेर सारी बातें करने वाली, क्योंकि आज की रेसिपीज आपा कहती मैं तो यूं बना लूंगी। हाँ। जल्दी बनाएंगे, तो इसलिए ब्रेक लेते हैं फिर ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ ढाबा स्टाइल दाल चावल बनेगा, साथ में बनेगी खीर।
यानी जी। बहुत ही मज़ेदार सा है आज का मेन्यू जो कि हम जान रहे हैं। इमरान याद रहे, अगर आज सवाल है तो प्लीज़ बता दें जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की दाल है, चने की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल। आप इसकी जगह मसूर की भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मसूर की दाल का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है तो इसलिए मुझे लगा ये 3 दालें ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ये बॉयल की हुई चिकन है। अब आप चाहें तो चिकन के छोटे छोटे पीसेस भी करके डाल सकते हैं। वो किस तरह से डालेंगे मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैंने क्या किया था, बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया। अब यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पे फौजी बनास्पति, जो कि जाएगा यहाँ पे ज़रा भरपूर तरीके से। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसके साथ साथ UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए ये तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का, ताकि हर खाना जायकेदार, मज़ेदार, लज्जत से भरपूर और सेहत से भरपूर होना ही ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी भी बता दूं कि यहाँ पे चने की दाल ज़्यादा है। जैसे चने की दाल बॉईल होने के बाद 1.5 कप है, 1 कप माश की दाल है और 1 कप ही यहाँ पे मूंग की दाल है। अब डालेंगे इसमें, यानी मैंने तकरीबन आधा कप के करीब मैंने फौजी बनास्पति डाला। इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज आप ले सकते हैं। अच्छा, दालें सारी सिर्फ नमक डाल के हमने बॉईल की हुई हैं, आप भी घर में नमक डाल के बॉईल कीजिएगा। इसके अलावा ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। ये है टमाटर। अब टमाटर को हमने क्या किया था, हमने इसको थोड़ा सा ब्लांच किया और उसके बाद इसको हमने चॉप कर लिया। हल्की सी प्याज हो जाती है तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे ये टमाटर जो मेरे पास रखे, ये और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें पानी डाल दीजिएगा थोड़ा सा। पानी में इसलिए डलवाती हूँ कि ज़रा सा ये थिकनेस होती है तो ये ज़रा सा शोर करता है अंदर जाने के बाद। ठीक है, दालें ऑलमोस्ट आपने गला लेनी है, सिर्फ जैसे कि 10%, हर एक में थोड़ी थोड़ी सी कसर बाकी है, क्योंकि इसको हमने पकाना है। बॉईल हुई हुई दालों को भी हमने डाल के कम से कम 45 मिनट तक पकाना है, तो उससे इसका रिजल्ट बेहतरीन रहेगा। चिकन को भी आपने सिर्फ नमक डाल के बॉईल करना है, कुछ नहीं डालना उसके अंदर ना। चलें जी, ये हो गया। अब बारी आती है ये टमाटर, हम ये टमाटर डाल देते हैं। टमाटर, इसके अलावा ये गई इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको पहले तो हम मिक्स करते हैं। अब चूँकि दालों में हमने नमक डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमने मसाला जो डाला है उसके लिए भी हमें थोड़ा सा नमक चाहिए। तो नमक डालेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन आप देख लीजिएगा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, ये मैं तकरीबन 2 टीस्पून डालूँगी, ज़रा स्पाइसी बनाएंगे इस दाल को। ये क्या, हल्दी हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है ना, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी चलेगी। मसाले को हम थोड़ा सा भूलेंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास बॉईल की हुई चिकन नहीं है, परेशान मत होइए बिल्कुल। तो चिकन हड्डी समेत भी अगर आपके पास मौजूद है या बोनलेस है, जो भी है, इस स्टेज पे आप उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से उसको कुक कर लें और उसके बाद उसमें पानी डाल के 15 मिनट तक उसको गला लें। फिर ये दालें डाल के आप कुक करें तो उससे क्या होगा, चिकन अपने आप ही वो श्रेड हो जाएगी ना। आप या अगर बोनलेस डाल रहे हैं तो आप श्रेड कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा निकालने के बाद हड्डी निकाल दें, रिमूव करें और उसके बाद आप इसमें दोबारा से डालें और बेहतरीन सी दाल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको मैश कर लेते हैं और अब बारी आती है कि हम इसमें बारी बारी इसमें तमाम चीज़ें ऐड करें। ठीक है, ये गई इसमें चने की दाल जो है 1.5 कप, ठीक है ना, बॉईल हुई हुई। आपा इनमें कोई और भी दालें हैं जो कि जाएंगी, मतलब जो अगर दिल करे तो ये डालना है, ये डालना नहीं, मेरे ख्याल है ये बेसिक ऐसी दालें कि आप इनसे बहुत सारी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। चने की दाल चूँकि हमेशा बहुत अच्छी लगती। माश की दाल हमने 1 कप दी है और क्योंकि अच्छा सा इसके अंदर एक लेस पैदा करेगी। ठीक है, हमने डाला माश की दाल और ये गई इसमें मूंग की दाल। नहीं, अब तकरीबन इसमें 2 से 2.5 कप पानी जाएगा। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। बहुत ही अच्छी बनेगी और चावल के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आप देखिएगा सब घर वालों को मज़ा आएगा। ये मैं इसको बंद कर देती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, इसको मिक्स करते हैं और इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी, चिकन। 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही है ये चिकन ना, तकरीबन इस क्वांटिटी में आप चिकन शामिल करें। बोनलेस है तो इसमें 300 ग्राम डाल दीजिएगा, अगर हड्डी वाली है तो इसमें 350 ग्राम डालिएगा, बेहतरीन रहेगा। अब मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी, अब हम इसको पानी डाल के कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी बेटा मुझे पानी दीजिएगा, ये दीजिए और अब आप डालते जाइए अपने शौक से। देखिए मेरा शौक एकदम बढ़ जाता है कभी कभी। बस मतलब पूरा जग हो गया, काफ़ी सारा हो गया ना पानी। ठीक है, अब ये पानी चला गया,
अब ये पकने के लिए चलेगी। यहाँ मेरे पास लेमन जूस, ये मैं अभी नहीं डाली, थोड़ा सा एक कुक हो जाएगी तो इसके अंदर मैं लेमन जूस। फिर बनाएंगे हम इसका एक तड़का जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हरी मिर्च है, इसके अलावा इसमें हम डालेंगे लहसुन जो हम अमूमन दालों में डालते हैं, और फौजी बनास्पति जाएगा, ऊपर से तड़का लगाएंगे, हरा धनिया डालेंगे, और ये राइस है। अब राइस कैसे कुक होंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आ जाते हैं अपनी पहली वो रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं खीर की। अच्छा, सवाल भी शेयर कर लें, आज का सवाल भी है। सवाल है एनिक्स के ड्राई आयरन के लिए, और आप लोगों ने बताना है कि एक रेसिपी जो बनाई जाती है, आज दाल बन रही है, लेकिन एक और रेसिपी होती है पंचमेल दाल, जो एक रेसिपी है उसमें वो कौन सी वो दालें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उन दालों का नाम आप हमें 888 पर SMS करके बता रहे हैं या फिर कॉल के थ्रू बता रहे हैं। अगर आपको चाहिए एनिक्स की तरफ से ये शानदार सी ड्राई आयरन, इसके लिए जवाब दीजिए। अब हम आएंगे फाजी की इस मजेदार सी स्पेशल जी बिल्कुल खीर जो है मिक्स की खीर तरफ, बिल्कुल, लेकिन नहीं एक काम करें हम बता देते हैं कि देखिए जी ये खीर मिक्स है, बहुत ही शानदार सा इसका बॉक्स है, और इसके पीछे सारी इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई है। आपने क्या करना है, ये दूध हमारे पास 1 लीटर जो है वो पक रहा है। मैं बस सिर्फ एक काम करती हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझे अपनी चलानी पड़ जाती है क्योंकि मुझे इसको रेसिपी को कंप्लीट करना है। सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स है, चीनी इसमें मिक्स है, बादाम पिस्ते हर चीज़ इसके अंदर मिक्स है, चावल इसमें मिक्स है। मतलब अब आपको 1 लीटर दूध की अगर आपको खीर बनानी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फौजी का ये स्पेशल खीर मिक्स अगर आपके पास मौजूद है तो टेंशन फ्री हो जाए। चले ये मैं इस पर डाल देती हूँ, ठीक है, 1 लीटर, हाँ 1 लीटर दूध के अंदर। अब हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे, मैं मुसलसल चला रही हूँ, आप ब्रेक ले लीजिए। हाँ 15 से 20 मिनट, हाँ इतनी देर पकाएंगे और ये तैयार हो जाएगी। फौजी जिन्होंने हमें वैरायटी दी है, अगर आपका ब्रेकफास्ट है सुबह, अगर आपको हेल्दी और एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट मिल जाए तो पूरा दिन आसान हो जाता है। पूरा दिन आप जो भागम दौड़ी आपकी लाइफ की होती है उसमें आपको एनर्जी रहती है जब आप अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं। इसलिए फौजी ने म्यूजली आपके सामने ले आए हैं जिसमें भरपूर मौजूद है, फ्लेक्स मौजूद है, इसके साथ साथ इसके अंदर नट्स मौजूद हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मज़ेदार है। इसमें आप दूध में डाल के इसे खा सकते हैं, इवन के योगर्ट में डाल के भी आप इसे खा सकते हैं। फौरी तौर पे एनर्जी अगर आपको चाहिए तो फौरी तौर पे एक अच्छा सा नाश्ता भी रेडी हो जाता है जो कि फौजी म्यूजली के साथ हो जाता है। म्यूजली साथ में कॉर्नफ्लेक्स और इनके साथ साथ कॉर्नफ्लावर और फौजी की खीर मिक्स जो कि हम आज आप यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा कि इस तरह से ये बहुत अच्छा है, ना सिर्फ के बच्चे बल्कि बड़े और हमारे घर के बुजुर्ग अगर अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको फुल डे एनर्जी रहती है। तो इसके लिए बेहतर है कि फौजी की म्यूजली का इस्तेमाल करें। म्यूजली मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो भरपूर नाश्ता है, भरपूर एनर्जी देता है, और एक पैकेट जस्ट आपने खोलना है और आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ के मिल्क एंड योगर्ट बल्कि डेली की जो स्नैक्स हमें चाहिए होती हैं, मंचिंग के लिए हमें चाहिए होता है, तो फौजी म्यूजली बेस्ट है। बस उठाएं और इंजॉय करें, खाते जाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें। तो एक बेहतरीन और ज़बरदस्त है जो कि फौजी ने हमारे लिए की है आसान। आज फौजी की स्पेशल खीर मिक्स से आप तैयार करी हैं खीर। वेल इसकी डिटेल क्या है, कैसे और ये रेडी होगी, इसकी तमाम चीज़ें शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर मज़े की बातें खूब चल रही। एक्चुअली हमारे पास आज टाइम ज़्यादा है, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं क्योंकि आपा ने कहा झटपट में रेसिपीज रेडी कर दूंगी। एक तरफ फौजी स्पेशल खीर मिक्स से हम खीर तैयार कर रहे हैं, मज़ेदार सी खुशबूदार सी ये खीर तैयार हो रही है यहाँ पे। अच्छा हमने जो अपना दाल थी ना वो हमने ज़रा पड़ोस में भेजी है, वो थोड़ी देर बाद आएगी। इसकी वजह कि मैं यहाँ राइस बनाना चाह रही थी। राइस बहुत ही सिंपल से इसके बनेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी तरह से बनाने, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। इसमें हम क्या कुछ डालेंगे। अच्छा ये राइस मेरे पास बॉयल हुए हैं, ठीक है। इसमें हम डालेंगे ये प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज ये गई तकरीबन, और इसमें डालेंगे हम फौजी बनास्पति। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब भी आप प्लेन राइस बनाते हैं ना तो बनास्पति से बनाए ना, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। और फिर अगर वो बनास्पति फौजी बनास्पति हो तो फिर उसका जायका और बढ़ जाता है, सेहत और बढ़ जाती है क्योंकि ये BTF बनास्पति है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, USG ट्रीटेड और गारंटीड हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार। बिल्कुल। अच्छा ये राइस मेरे पास बॉयल हुए हैं। अच्छा ये 100% बॉयल हुए क्योंकि ये सेला राइस है,
पूरे बॉईल हुए, अगर आप बनास्पति से बना रहे हैं तो आप उसको फिर उसी तरह से बॉईल कीजिएगा जैसे हम बिरयानी बनाते वक्त करते हैं कि उसमें कसर छोड़ देते हैं, उसी हिसाब से आपने करनी। ये मेरे पास है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा कितना शामिल करेंगे? ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि आपने देखा हो कुछ लोग इसको ज़ीरा राइस भी कहते हैं ना, कहते हैं ना? हाँ, ज़ीरा राइस, जीरे वाले राइस, जीरे वाले चावल, जीरे वाले चावल, हाँ राइस नहीं, जीरे वाले चावल। हाँ। ये सही, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून, सही है, क्योंकि राइस हमारे पास ½ kg है। ये गया 1 और ये गया ½ 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये राइस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसमें चूँकि हमने नमक डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। मिक्स हो रहा है और यहाँ आप खीर देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी तैयार है। लेकिन इसको हमें प्याज को हल्का सा कलर देना है, हल्का सा कलर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ये राइस शामिल करेंगे। राइस डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और उसको हम दम पे छोड़ देंगे। दम पे छोड़ने से क्या होगा कि इधर अच्छे से फ्लेवर ज़ीरे के और प्याज के इसके अंदर आ जाएंगे और राइस आपके अच्छे और फ्लेवरफुल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये दाल की रेसिपी बहुत ही शानदार है। अच्छा, दाल को मैं इस वक्त प्रेशर कुक कर रही हूँ। आप अपने घर में जब बनाएंगे तो उसको बनाने के बाद भी, यानी बॉयल हुई है, चिकन भी बॉयल है, सब चीज़ें बॉयल है, फिर भी आपने इसको 45 मिनट्स तक कम से कम इसको कुक करना है धीमी आंच के ऊपर। तो उससे मिक्स हो जाएगी, लेकिन आपको दाने थोड़े से नज़र आएंगे जो बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हो गया और ये गई इसके अंदर राइस। ठीक है जी, पहले मैं इसको अभी मुझे पानी दीजिएगा बेटा। और हम कॉलेज से भी बात करते हैं, आप पानी बताइएगा कितना चाहिए। बस बस बस, ओके, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। सनम जी हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप ये बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? आपकी तरफ सर्दी कितनी पड़ रही है? ठंड बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि बस कि बस हो गई है, बता नहीं सकते इतनी सर्दी है। चलें, गुड। हाँ, लफ्ज़ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, और सनम बताएंगी पंचमेल दाल में कौन कौन सी वो दालों का इस्तेमाल किया जाता है? 5। अच्छा, 5 दालों का? पंचमेल तो 5 दालों के साथ हाँ। बनते हैं ना? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। मैंने क्वेश्चन भी नहीं सुना था आपका। अच्छा, आज सवाल था ये, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से घर पर अभी टाइम है, SMS कर दीजिएगा 8881 पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पंचमेल दाल में खास आपने भी बनाई होगी, है ना? बनाई है। हाँ, तो बड़ी कॉमन होती है, बड़ी नहीं नहीं नहीं, आपको फिर ड्राई आयरन चाहिए। अच्छा, नहीं, आप ही लोग बताइए। क्यों, ड्राई आयरन आपके पास है? मेरे पास। हाँ, वैसे आयरन होनी चाहिए घर में, 2-3 होने चाहिए, बिल्कुल। कि एक यूज में है तो दूसरी के पास आ जाए, नहीं तो कभी एक धोखा दे दे तो एटलीस्ट दूसरी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही मजेदार सी स्पेशल फौजी की स्पेशल खीर मिक्स के साथ खीर बना रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती जा रही है। ये उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है जिनके घर में लगता है कि बस कभी भी गेस्ट आ जाते हैं और कभी भी मीठा आपको खाना होता है, तो बस ये खीर मिक्स आपके पास रखा हो फौजी का, बस दूध है और उसके पास खीर मिक्स है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोपोर्शन बाजू का ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता कितनी चीनी डाली जाए, कितने चावल डाले जाए, तो ये आप बस पैकेट डालें और भूल जाइए, लेकिन शुरू में आपको चलाना पड़ता है। अब इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी मैं इसको चला रही हूँ। बादाम पिस्ते सब इससे मौजूद है, लेकिन आप चाहें थोड़ा सा गार्निशिंग में यूज़ करते। अच्छा, इसमें मज़े की बात है, कोई इलायची नहीं डालनी, कोई खुशबू नहीं डालनी, कोई केवड़ा नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, लेकिन इंशाल्लाह खीर बन के बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। चम्मच चलाते रहिएगा ताकि खीर का अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए। राइस मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने चूल्हा तेज़ था, अभी चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि करके हल्की सी स्टीम बनी, इसको कवर किया और हमने इसका चूल्हा स्लो कर दिया। इसी में चावल अच्छे से दम हो जाएंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे और करेंगे दाल का तड़का तैयार। दाल के तड़के में नॉर्मली जैसे हम लहसुन डालते हैं वो डालेंगे और किस तरह इसको सर्व करेंगे ये भी आपको दिखाएंगे ना। डन हो गया। जब तक हम कॉलर से बात करते हैं, जिले हुमार जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। पहचाना आपने? अच्छा, आप पहले टेलीविजन का वॉल्यूम स्लो करें ताकि जरा हम अच्छे से पहचाने आपको। वो तो दूसरे रूम में टीवी। अच्छा, इतनी जोर से चल रहा है दूसरे रूम की टीवी की, यहाँ तक आवाज आ रही है। पड़ोस वालों के लिए भी आप मैं आपने मुझे पहचाना?
नहीं। आपके साल की पहली कॉलर थी, नए साल की। ओहो हो, अच्छा। अरे वाह, ये तो हमारी फिर बहुत मेरी कॉल लग गई। ही बड़ी लकी कॉलर है भैया, आप हमारे 2022 की फर्स्ट कॉलर है हमारे शो की। जी, याद बिल्कुल। रहेंगी अब तो, बस अच्छा है आपने तो याद कहते करा हैं, दिया। सर्दी तो बहुत है वाकई में कराची में तो। आप कराची से ही है ना? जी सर्दी लगती है आपको भी? हमारी तरह में भी बहुत लग रही होती है। बहुत लगती है सर्दी, सॉक्स भी पहने होते हैं, स्वेटर भी, शॉल भी, सब कुछ। ओए होए होए। आपको दो जरा दो ज्यादा blanket लगती है। ओके। हम समझे शायद हमें ही लगती है, लेकिन आप तो हमसे भी कमाल निकली। अच्छा, चली नहीं क्या? जले हुमा, आपने आंसर देना था। ओहो, चलें आप एक काम करें, 8881 पे बताएं पंचमेल दालों में वो कौन सी 5 दालें हैं जिनका इस्तेमाल होता है और उसके बाद जाके पंचमेल दाल बनती है। तो आप लोगों को मिल सकता है एलिक्स की तरफ से ये ड्राई आयरन। अच्छा आप कुछ कहेंगी या हम ब्रेक ले लें? नहीं, आप ब्रेक ले लें, मैं इसको खीर को चला रही हूँ मुसलसल। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह दाल भी हमारी हो चुकी होगी, हम उसको निकालेंगे। अब अच्छी आपको- थिक हो रही है ये, अब है ये ना? थिक होना शुरू हो गई, देखिए वाह, जबरदस्त। बेहतरीन। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर फौजी स्पेशल खीर मिक्स के साथ हमने खीर बनाई है, बहुत ही आसान कोई, यानी अब आपको हमने ये दिखा दिया है कि खीर बनाना हो तो परेशान नहीं होना, मिनटों में भी खीर तैयार हो सकती है फौजी स्पेशल खीर मिक्स के साथ। वो आपने देख लिया कि किस तरह से बस झटपट आप तैयार कर सकते हैं। बाकी की डिटेल हमारी रेसिपी में क्या है, ये किस तरह से पूरी टेबल को सजाया जाएगा, वो आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर बन रहा है ढाबा स्टाइल दाल चावल और साथ में फौजी स्पेशल खीर मिक्स के साथ मजेदार सी खीर। खीर तो तैयार हो गई है, खीर हो गई है, ये देखिए जबरदस्त सी ठीक है खीर ना। रेडी। और यहाँ पर हमारी दाल भी काफ़ी हद तक तैयार हो रही है, लेकिन अभी इसमें टाइम है, इसलिए मैं इसकी आंच को तेज़ कर देती हूँ ताकि अच्छी सी इसमें एक थिकनेस होना चाहिए। जाएगा इसमें ये लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस, यानी एक बड़े साइज़ का नींबू ले लीजिएगा। हल्का सा बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसको हल्का सा मिक्स कर लेते ताकि आप इसकी थिकनेस जो है वो चेक कर सकें कि थिकनेस किस तरह। थोड़ा सा करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हमें ज़रा जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो ये चले हो ही गया तकरीबन। अच्छा, यानी कि दाल थोड़ी बहुत मैश हुई, थोड़ी सी हल्की सी ना, ये अभी ज़रा सी रह गई है, लेकिन अभी मैं इसको पका रही हूँ तेज़ आंच पे। बघार के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो तड़का लगेगा उसके क्या है, ताकि हम साथ रेडी कर लें। जी जी, यहाँ रेडी करेंगी। बिल्कुल। एक काम करें, अभी इसको कवर कर दें। अभी मैं इसको कुक कर रही हूँ। किसको कवर? इसको दाल को ठीक है ना। ये दाल हमने कवर कर दी है। अच्छा, तड़के की चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं फौजी बनास्पति, जो कि अगेन आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ फौजी बनास्पति से ही खाने तैयार की हैं। हाँ। फौजी बनास्पति ये वाकई ऐसा है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे वाकई लज्जत, जायका, खुशबू और सेहत सब चीजें बढ़ाता है, मजेदार है। आम बनास्पति के कंपेयर में बेस्ट है फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति। और चूल्हा जला देते हैं। चूल्हा जला दीजिए, लेकिन अभी दाल पतली है ये इस दाल को थोड़ा गाढ़ा होना है। ये भी मैं गाढ़ा होने देती हूँ इसको, और चूल्हा कर दिया मैंने तेज़। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से कीजिएगा। अच्छा, आ जाते हैं राइस पे। राइस आपको दिखा देते हैं। राइस तो बेहतरीन से, ओहो जबरदस्त से हमारे राइस जो है, जीरे वाले राइस जो है वो तैयार हो गए। ठीक है, इसको भी मैं हटा देती हूँ। खीर को हम निकाल के गार्निश करते हैं। अभी आपको थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। क्या चाहिए आपको? मिट्टी के बर्तन? हाँ, वो चाहिए होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे तैयार। इसको हम हटा, बड़ी खुशबू आ रही है इसमें जबरदस्त। मिट्टी के बर्तनों में हम सर्व करेंगे जबरदस्ती ये खीर। ठीक है, फौजी स्पेशल खीर मिक्स के साथ जो हमने तैयार की है। अच्छा, वैसे भी मिट्टी के बर्तन में अच्छी ही लगती है, सौंधी सौंधी लगती है खीर ना। बिस्मिल्लाह। अब इसमें ही गर्मा गर्म निकालिए। अच्छा, खीर ऐसी है जो गर्म ठंडी दोनों सूरतों में खा ली जाती है। कुछ लोग पूरियों के साथ खा लेते हैं, कुछ लोग नाश्ते में कहते हैं ब्रेड के साथ ही खा लें। तो हर तरीके से खाई जाती है और मज़ेदार होती है। तो इसलिए झटपट खीर अगर आपको बनानी है तो फौजी स्पेशल खीर मिक्स का पैकेट आप ज़रूर घर पे रखें, ताकि उससे आप जल्दी ही बना लें। फिर लवाजमात आपकी जो मीठे की क्रेविंग है ना, वो इजीली आराम से हो सकती है। वरना आप ये टेंशन होती है, अभी चावल भीगेंगे, फिर पकेंगे, दूध में पकेंगे, तो वह भी टाइम लगेगा। घंटों में कहीं जाके खीर तैयार होती है, इतनी आसान बात नहीं है। हाँ। लेकिन फौजी स्पेशल खीर मिक्स ने आसानी कर दी, उन लड़कियों के लिए भी आसान कर दी, नई शादी हो, नहीं आता खीर बनाना तो क्या कोई करेंगे? मसला नहीं। ये अब आप बिल्कुल आपके पास मौजूद है, तो आप बिल्कुल इसी को लाइए और बनाइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं। ये लीजिए
अब आप इसकी क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये तैयार हो गई है। हाँ ठीक है। 1 लीटर में आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। उसके बाद बस बादाम पिस्ते या जिसके साथ चांदी के नहीं डालना चाहे ना डालें, क्योंकि अंदर इसके पड़े हुए हैं Already। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा कलर सा भी आ जाएगा। कलर भी आ जाएगा। अगेन चलिए, पिस्ते आगे। कलर के लिए इस्तेमाल होती डेकोरेशन के लिए होते हैं। अब ये आपने इतनी तफसीलात बताई। हाँ। एक छोटी स्टील वाली प्याली आपको और निकालनी होगी, ये लीजिएगा, ये आपकी हुई। वो कौन सी है? वो उधर से उठा लीजिएगा, स्टील की जो है ना। अच्छा एक सेकेंड, अब मैं भी ये रखते आपकी थोड़ी हैं। सी हेल्प कर दूँ। ये ले आते हैं। जी जी बिल्कुल, यही चाहिए थी ना आपको? जी। आज वैसे बर्तन अच्छे लग रहे होंगे ना आपको, बड़े अच्छे से देसी। हाँ। इसमें खीर चाहिए आपको? इसमें खीर आप निकालिए। शाबाश। अच्छा अभी भी मेरे ख्याल से ये गाढ़ी नहीं हुई है, जैसे ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है तो मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ। थोड़ा सा इसमें टाइम है अभी भी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्ती चिकन के चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उसके अंदर ये अच्छे से और थोड़े से मिक्स होंगे तो बहुत ही शानदार सी ये दाल जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा राइस को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी आप बातचीत कीजिए, मैं ज़रा राइस को निकालती हूँ, ठीक है। खीर वैसे बहुत मज़े की बनी है। वैसे जब खीर निकाल रहे होते हैं तो बंदा ज़रूर ट्राई कर रहा होता है। ये वो खीर है जब ये पूरी निकल जाएगी तो उसके बाद जब एंड की रह जाएगी तो मैं इसकी डायरेक्ट पतीले में से खा सकती हूँ। बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी रेडी हो गई। अच्छा याद रहा, आज हमने सवाल भी किया है। सवाल कुछ ये है, आपने बताना है पंचमेल दाल एक रेसिपी बड़ी कॉमन है, कोई ऐसे वो भी नहीं है कि बहुत यूनिक है या कभी आपने बनाई ना हो खाई ना हो। तो पंचमेल दाल में वो कौन सी 5 दालें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और तब जाके ये पंचमेल दाल यानी 5 दालों के साथ मिलकर जो बनती है उसका आप आंसर दे रहे हैं। 5 दालों का नाम बता रहे हैं तो एनएक्स की तरफ से ये ड्राई आयरन है जो कि आपको मिल सकती है। अच्छा हम ब्रेक ले लेते हैं। ओह आपने बघार नहीं रेडी करना? बघार मैं दरअसल दाल का इंतजार करिए कि दाल हमें ब्रेक लेना है। मैंने बता दी ना कि हम ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लहसुन और अच्छा, लहसुन है और साथ ही हरी मिर्च और डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद जीरा, इसको हम तड़का लगा देंगे क्योंकि मैं ये बोल में निकाल कर फिर डायरेक्टली ऊपर से बघार लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक, मैंने आपको टेक्सचर तो दिखाई दिया, एक दफ़ा और दिखा देंगे, ठीक है। डन हो गया। तो ये बघार तो हम लगा ही लेते हैं घर पे, बस किन चीज़ों का लगाना वो मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लें। रीकैप, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो कि आज की तैयार हुई है, इनका देखिए रीकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन करें आज की खूबसूरत ज़बरदस्त सी देसी स्टाइल में जो पूरी टेबल आपस सजा रही हैं उसका लुक दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स बैक। और मैं आज टेबल देख रही हूँ तो मैं 2 चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। या तो आपको लगेगा कि आप किसी गांव में आए हैं, वहाँ इस तरह की कुछ सर्विंग होती है, चीज़ें होती हैं जिस तरह से, या फिर एक्चुअल ढाबे पर आपको इस तरह की सर्विंग मिलेगी। आप एक्सप्लेन करें, आपने बहुत खूबसूरत आज टेबल पे देसी टच जो दिया है पूरा। अच्छा मुझे ये दाल मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि वैसे तो नॉर्मली हम बनाते हैं दाल, लेकिन ये दाल जो चिकन डाल के हमने बनाई है ना, इसको हम इतना पकाएं कि अच्छे से श्रेड हुई हुई आपको नजर आए और एक थिकनेस होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अच्छा इसको सर्व इसी तरह से किया जाता है जैसे कि आप फर्स्ट हमारी प्लेट को देख रहे हैं, नीचे चावल है, ऊपर हमने दाल डाली है और ऊपर इसके कचूबर सैलेड जो है वो हमने इस पर डाल दिया। तो ये बड़ा ही बेहतरीन हो गया। अच्छा इस दाल का वैसे कॉम्बिनेशन तो ज़ाहिर है हमने दाल चावल बनाए तो चावल के साथ ही, बट अब इसको रोटी के साथ भी खाएंगे तो इक्वली आपको अच्छी लगेगी जी। तो इसीलिए मैंने इसके साथ रोटी भी सर्व की है। कचूमर सैलेड वो वाला सैलेड यानी जिसमें छोटी छोटी चीज़ें काटी, नमक और लेमन जूस मिलाएं और सर्व करें इसके साथ, बेहतरीन लगेगा। और ये आपने देखा कि हमने जो खीर मिक्स बना से उसकी थी फौजी स्पेशल खीर मिक्स के साथ हमने खीर तैयार की है, जबरदस्त। तो इस खाने के साथ भी बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रही है, जबरदस्त। हाँ जबरदस्त ना। तो ये बहुत ही शानदार सा एक मील है, आप बिल्कुल इसको ज़रूर बनाइएगा। ये दाल आप घर पे बनाएंगी, लेकिन आपने माश की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल का इस्तेमाल करना है और इन दालों को बॉयल करें। और अगर आप गोश्त कच्चा ही डालना चाहते हैं यानी चिकन कच्ची डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन इसको पकाना इतना है कि दाल अच्छी श्रेड हो जाए जैसे कि हलीम की होती है और थिक होना चाहिए जैसे कि ये हमने यहाँ पे बनाई है। श्योर अच्छी होगी और भगाना आपने डाला, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। घोटना नहीं है आपने कि घोटने से, मैंने तो सिर्फ इसलिए हल्का सा घोटा था कि ज़रा सा मिक्स हो जाए क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास ना। लेकिन बहुत बेहतरीन तैयार हुई हैं। अब आप देखिए, एंजॉय करें, अपने घर पे भी आप कर लीजिएगा इसी तरह का। थोड़े बहुत मैं खास स्टील के इस तरह के बर्तन चाहिए होंगे, मिट्टी के तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा ये भी हो तो अमूमन घरों में ये छोटी वाली जो मेरे पास स्टील की ये प्यालियाँ हैं, ये अमूमन किसी चटनी के लिए, किसी सॉस के लिए या छोटा सा सैलेड रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, आप एक दफ़ा ले लेंगे तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। ये मेरी पता नहीं कितनी पुरानी है, साल से चल रही है, जैसे उसी ये तरह बाल्टी से है, चमक रही हैं। हाँ उसी तरह से चमक। हिफाजत करनी पड़ती थोड़ी सी कि धो के अच्छे से खुश्क करके इसको आप रखें, और कभी कभी निकाल के इसमें हल्का सा ऑयल कर दें। तो ये वैसे तो स्टील की है, लेकिन कभी कभी इसमें एक चिकनाहट आ जाती है। और ये जिस तरह से हमने बकेट यानी बाल्टी के अंदर इसको सर्व किया, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी आप जाएं तो दाल आपको इसी तरह से दाल इस इसी तरह से मिलती सर्व भी होती है। है। तो वो एक अट्रैक्शन होती है। देखिए दाल दाल है, लेकिन क्या है कि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो आपको खाने में मज़ा देगी। सब्जी सब्जी होती है, लेकिन सब्जी को भी आप अच्छे से सर्व करेंगे। मैं कहती हूँ हमेशा सर्विंग पे थोड़ी तवज्जो दें, और वो क्या वो छोटी छोटी चीज़ों से आप हासिल कर सकते हैं। आज हमने सवाल किया था, आप प्लीज बता दें पंचमेल दाल तो कौन सी वो 5 दालें हैं? उसमें बेसिक होती है चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, और कुछ लोग उसमें अरहर की दाल का इस्तेमाल भी करते हैं। तो तब जाके ये पंचमेल दाल बनती है और बहुत मजे की बनती है। तो ये है इसका सही आंसर। एलेक्स की ड्राई आयरन जारी है जवेरिया फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको, और जल्द आप तक पहुंच जाएगी तो खुश हो जाइएगा इंशाल्लाह। और फिर कल मुलाकात करते हैं मजे की रेसिपीज के साथ। आज हमारी रेसिपी जो है अनी, कल हम बनाएंगे एक पिज़्ज़ा कैसरोल बनेगा। ये मुझे याद रह गया इस वक्त ना, तो पिज़्ज़ा कैसरोल एक बनेगा, और एक पता नहीं दूसरी चीज़ मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त ना। ठीक है, तो हम कल जानेंगे, यानी कि कल है थोड़ा सा हट के रेसिपीज, तो वो जरूर देखिएगा। आज फुल स्टाइल देसी को एंजॉय करें, देखें, और जरूर बनाएगा ढाबा स्टाइल दाल, और ये साथ में चावल, और ये फौजी की स्पेशल खीर मिक्स बताइएगा, देन फीडबैक दीजिएगा। इजाजत दें, कल मुलाकात करें।